नेपाल में तख्ता पलट, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। नेपाल में वित्त मंत्री की सड़क पर हुई कुटाई। ट्रंप के सलाहकार नवारो का एक और जला भुना बयान। डोनाल्ड ट्रंप पर आई एक और बड़ी मुसीबत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को एक और बड़ा झटका। मैक्सिको में भीषण हादसा, 10 की मौत, 40 घायल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। नेपाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। पुलिस ने युवाओं की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हैं। बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वे देश छोड़कर भाग गए हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने देश की कमान उप प्रधानमंत्री को सौंप दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि एक अस्थायी सरकार बने और संसद भंग कर नए चुनाव हों। कपिलवस्तु के सांसद मंगल प्रसाद गुप्ता का कहना है कि ओली के इस्तीफे से हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अभी देश में अफरा तफरी है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को मंत्रियों और नेताओं के घरों पर हमले तेज कर दिए। पीएम ओली, विपक्षी नेता प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा, गृह मंत्री और संचार मंत्री के घरों पर हमले और आगजनी की खबरें आ रही हैं। तो वहीं नेपाल में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ाया और उन्हें पीटा है। नेपाल के जनजी युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस हिंसक प्रदर्शन के दबाव में पहले गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दिया। हालात को बेकाबू होते देख प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउवा के घरों पर भी हमला हुआ। गृह मंत्री रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घरों को भी जला दिया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने ब्रिक्स देशों पर तीखा हमला बोला है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ 2024 में मिस इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुए। नवारो ने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रिक्स ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और पहले भी आपस में लड़े हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों के व्यापार को वैम्पायर जैसा बताया, जो अमेरिका का नुकसान कर रहा है, खासकर भारत पर निशाना साधते हुए। नवारो ने कहा कि भारत और चीन के बीच पुराना तनाव है। उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठाया और कहा कि भारत पहले रूस से बहुत कम तेल लेता था, लेकिन अब ज़्यादा खरीद रहा है, जिससे रूसी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। इससे अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। नवारो ने भारत के ऊंचे टैरिफ की भी आलोचना की और चेतावनी दी कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में सहयोग करना होगा, वरना रूस और चीन के साथ जाने का नुकसान होगा। तो वहीं अमेरिकी कांग्रेस की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एक पत्र सार्वजनिक किया, जिसमें दावा किया गया है कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा और हस्ताक्षर किए। ये पत्र 2003 में जेफरी एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन के लिए बनाए गए एक एल्बम का हिस्सा बताया जा रहा है। पत्र में एक महिला की तस्वीर के साथ ट्रंप के नाम और हस्ताक्षर है। इसमें लिखा है, दोस्त होना अच्छा है, जन्मदिन मुबारक, हर दिन नया और शानदार हो। ट्रंप ने इस पत्र को लिखने या तस्वीर बनाने से इनकार किया है। उन्होंने इसे झूठा और बदनाम करने वाला बताया और वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार पर $10 बिलियन का मुकदमा ठोक दिया, जिसने इसकी खबर छापी थी। ट्रंप ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं हैं और मैं तस्वीरें भी नहीं बनाता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा कि ट्रंप ने ना तो पत्र लिखा और ना ही हस्ताक्षर किए। उनके सहयोगी टेलर बुडोविच और सांसद वायरन डोनाल्ड ने भी कहा कि हस्ताक्षर ट्रंप के नहीं हैं। जेफरी एप्स्टीन पहले ट्रंप के दोस्त थे, लेकिन ट्रंप का कहना है
कि 20 साल पहले उनकी दोस्ती टूट गई थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बड़ा झटका लगा है। उनके प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए। सोमवार को हुए मतदान में 364 के मुकाबले 194 वोटों से हारने के बाद बायरू को पद छोड़ना पड़ा। वे आज मैक्रो को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बायरू को प्रधानमंत्री बने सिर्फ 8 महीने हुए थे। अब मैक्रो को एक साल में चौथी बार नया प्रधानमंत्री चुनना होगा। पिछले 2 साल में बायरू तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद छोड़ना पड़ा। उनसे पहले मिशेल वर्नियर भी 3 महीने में ही अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे। विश्वास मत से पहले बायरू ने चेतावनी दी थी कि फ्रांस पर भारी कर्ज है जो देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्ज बढ़ता जा रहा है और देश डूब रहा है। उन्होंने संसद में विरोधियों की आलोचना की जो उनकी सरकार को गिराने के लिए एकजुट थे। बायरू ने कहा, आप सरकार गिरा सकते हैं लेकिन हकीकत नहीं बदल सकते। खर्च और कर्ज बढ़ता रहेगा। सोमवार की सुबह मैक्सिको सिटी से करीब 130 किलोमीटर दूर एटलाकोमुल्को कस्बे में एक बड़ा हादसा हो गया। एक मालगाड़ी ने रेलवे क्रॉसिंग पर एक डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, 41 लोग घायल हुए हैं। ये इलाका औद्योगिक है जहां गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। मैक्सिको की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। बस हेरादुरा डे प्लाटा कंपनी की थी और टक्कर से पूरी तरह टूट गई। राज्य के अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अभी ये साफ नहीं है कि हादसा कैसे हुआ। मैक्सिको की रेल परिवहन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसे बहुत आम हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। पिछले साल 800 ऐसे हादसे हुए जबकि 2020 में 602 हादसे दर्ज किए गए थे। हालांकि इन हादसों में मरने वालों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।